सादर नमस्कार साथियों, मैं नगर पालिका अध्यक्ष रेहली देवराज सोनी आप सभी को यथोचित प्रणाम करता हूं। कल से देख रहा हूं एक बुलेट का वीडियो वायरल है। उस वायरल वीडियो को जितना वायरल हुआ है वो एक राजनीतिक षड्यंत्र है और यूं कहूं कि मेरे और मेरे परिवार के ऊपर जो रेहली के दबंगों की जो दबंगाई है, उस दबंगाई के परिणाम स्वरूप वो एक घटना हुई। मैं बता दूं, लगभग मेरे परदादा जी के समय से मेरा जो निवास है वो देवलिया मंदिर प्रांगण के पास में है। हमारे निवास के बाद वो मंदिर ट्रस्ट और आज जो बड़ा मंदिर बना हुआ है वो ट्रस्टियों द्वारा बनाया गया है। तकरीबन 20-25 साल से सतत मैं और मेरे पूज्य स्वर्गीय पिताजी, जिनकी आप तस्वीर देख पा रहे हैं, वो भी इस वीडियो में मेरे साथ हैं, जो देवलिया मंदिर के ट्रस्टी हैं, वो सतत हमारे परिवार को, या यूं कहें कि उस परिसर में जितने लोग हैं, मैं अकेला टारगेटेड नहीं हूं उन दबंगों की दबंगाई से, सभी लोग टारगेटेड हैं। तो सबसे पहले तो आज जब ये वीडियो उन ट्रस्टियों के माध्यम से, उन दबंगों के माध्यम से वायरल करवाया गया, तो सबसे पहले तो मेरे मन में केवल एक ही बात आई कि सबसे पहले तो मैं अपने उस निवास को, जो पैतृक निवास है, जो मेरे परदादा दादा और मेरे पिताजी जहां पे निवास करे, चौथी पीढ़ी में निवास कर रहा हूं, मैं उसको बेच दूं। और बिल्कुल सही आप लोग सुन पा रहे हैं कि आज ही से और अभी से मेरा जो देवलिया मंदिर के पास जो मेरा मकान है, वो अब दबंगों की दबंगाई के चलते, मैं भले ही नगर पालिका अध्यक्ष हूं, नगर का प्रथम नागरिक हूं और चाहे अंतिम नागरिक हूं, वो सेल के लिए मैं निकाल दे रहा हूं। इच्छुक व्यक्ति आकर संपर्क कर सकते हैं और वो मेरा मकान उसकी जो कीमत हो देके खरीद सकते हैं। मुझे केवल इतना अवसर प्रदान कर देना कि जब तक मैं कहीं और रहने का इंतजाम ना कर लूं, जब तक मुझे उसमें रहने दिया जाए, आप खरीदने कल भी आ सकते हैं, कोई भी उस मकान को खरीद सकता है, क्योंकि अब मेरे पास और कोई विकल्प बचा नहीं। मैं वहां का अंतिम व्यक्ति बचा हूं। ये बात मैं आपको बता दूं, जो ट्रस्टी है वहां का, उसका भतीजा वहां पे आए दिन पार्टियां करता है, और उस दिन घटना हुई, उस दिन भी उसके बर्थडे की पार्टी चल रही थी, और टारगेटेड, चूंकि वो कांग्रेसी हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य सा कार्यकर्ता, अब दबंगों को कहां से हजम होगा कि एक सामान्य परिवार का एक सामान्य सा लड़का नगर के प्रथम नागरिक की कुर्सी पे बैठ जाए। मैं व्यापारी वर्ग से हूं, सोनी हूं, बनिया व्यापारी वर्ग से हूं, तो उनको नहीं हुआ कि ये तुच्छ सा एक छोटा सा कार्यकर्ता नगर पालिका अध्यक्ष बन के बैठ गया, नहीं हो रहा हजम। तो वो अपने अपने तरीके से षड्यंत्र करते हैं, और उनने मेरे दरवाजे पे उस रात बहुत सारी गाड़ियां खड़ी करवा दी। ठीक है, वायरल करवा रहे हैं भाई, दबंग है, बड़े लोग हैं, लंबड़दार हैं, मालगुजार हैं, हमारी रेहली के पूजनीय हैं, तो अब उनकी मंशा ही अनुरूप, जैसे पहले गगन भारद्वाज जी जो वहां पे मेरे घर के सामने रहते थे, मंदिर के द्वारा, मतलब ट्रस्टियों के द्वारा उनको इतना टॉर्चर किया गया कि उनको घर बेच के, मंदिर को ही वो बेच के चले गए। डॉक्टर मुकेश जैन हमारे रेहली में बीएमओ के पद पे पदस्थ रहे हैं, मेरे घर के सामने ही उनका निवास है, लेकिन दबंगों की दबंगाई में आज तक वो अपने घर का दरवाजा इस तरफ नहीं खोल पाते। उनके घर के सामने बेंचेस बना दी गई है। बाजू में अजित जैन चाचा वहां पे रहते हैं, उनके घर के सामने भी उन्होंने पानी नल वो बना दिया है। मेरे बाजू में जो रहते हैं वो विपिन तिवारी जी, उनका बेटा, वो भी बेच बाच के चला गया, अब बचा मैं। तो अब टारगेटेड मैं ही हूं। तो
अब भाई आप रैली के मालगुजार हो, लम्बड़दार हो, रसूखदार हो, मैं भले ही प्रथम नागरिक और नगरपालिका अध्यक्ष हूं, लेकिन पूरी रैली जानती है कि 20 साल से ये मेरे साथ जो परेशानी मेरे पिताजी भोगते आए, अब मैं भोग रहा हूं और राजनीतिक षड्यंत्र के चलते इनसे वीडियो वायरल कराए जा रहे हैं। ठीक है, उस दिन भी यही हुआ था। मुझे मालूम था कि अंदर कैमरे हैं और कैमरे रूम में बैठ के उनकी पार्टी चल रही थी। अब पार्टी में कौन से मादक द्रव्य चल रहे थे मुझे नहीं पता, मैं बुलाता रहा, किसी ने सुनी नहीं। चूंकि घटना हो गई थी शादी में, एक महिला की मृत्यु अटैक से होने की खबर मुझे मिली थी, जल्दी जाना था, बुलाते बुलाते कोई सुना नहीं, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, थोड़ी सी हलचल करूंगा तो हो सकता है कैमरा रूम में जो बैठा है वो देख ले। और वही हुआ, मैंने हलचल की, उनने देखा और देखने के बाद तुरंत लोग आए। आने के बाद उनने मोटरसाइकिलें अलग करी, मुझसे खेद व्यक्त किया सभी लोगों ने, और मैं वहां से निकल गया। फिर अचानक से ये मोड़ बदनाम करने की साजिश, ये चूंकि अब मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य सा कार्यकर्ता और रैली नगर पालिका में सन 74 से लगातार कांग्रेस का दबदबा रहा। मैं पहला एक सामान्य सा आदमी, बाजार में अपना व्यवसाय करने वाला आदमी, रैली नगर पालिका और नगर के प्रथम नागरिक के पद पर पहुंच गया, तो ये हजम करना तो स्वाभाविक सी बात है, संभव नहीं है, नहीं होना चाहिए। सामान्य आदमी को कोई अधिकार नहीं है एक बनिया व्यवसायी वर्ग को रैली नगर में राजनीतिक या जनहित के कार्य करने का अधिकार नहीं है। मुझे इसी तरीके से जो ये लोग टॉर्चर कर रहे हैं, तो आज मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना घर सेल बिक्री के लिए निकाल रहा हूं। जो भी इच्छुक व्यक्ति हो कृपया आएं और मेरा घर खरीद लें, ताकि उन दबंगों की, उन ट्रस्टी जो देवलिया मंदिर के ट्रस्टी हैं, उनकी मनसा पूर्ण हो। बस मुझे अवसर दे देना कि मैं कहीं अन्यत्र दूसरा घर ले सकूं। तो चूंकि सामान्य मध्यम वर्गीय आदमी हूं, तो पहले घर बेच दूंगा, कब्जा तभी दूंगा जब मैं कहीं अन्यत्र अपने रहने का व्यवस्था कर लूंगा। तो सादर मेरा ये घर बेचने का आप स्वीकार करें। चूंकि 4 पीढ़ी से मैं रह रहा था, बड़ा लगाव है उस घर से। पिताजी कहा करते थे, बाजू में राम राजा सरकार बैठे हैं, राम राजा सरकार की कृपा से सब चलता है। राम राजा की कृपा से ही मेरे ज्वेलर्स का नाम भी राम राजा ज्वेलर्स है, मेरे पैलेस का नाम भी राम राजा पैलेस है। खेती होती है तो राम राजा सरकार की उससे होती है, इसीलिए लगता था कि उनकी शरण में, उनके चरणों में रहता हूं। तो सब कुछ उन्हीं की कृपा से है। लेकिन अब दबंगों के यहाँ आगे किसकी चली है, और ये रैली सब जानती है दबंगों की दबंगियाई है। तो प्रथम नागरिक भी सही, दबंगों को प्रणाम करता हूं और रसूखदारों को, लम्बड़दारों को, जागीरदारों को मैं प्रणाम करता हूं। देवलिया मंदिर के ट्रस्टियों को प्रणाम करता हूं जिनने भरपूर कोशिश करी और आप सफल हुए। मुझे बदनाम करने की जितनी भी आपने ये वायरल वीडियो किया है, आपको यही चाहिए था तो आप ही खरीद लेना वो घर, निर्णय पूर्ण है। लेकिन प्रश्न हमेशा वही रहेगा, मैं सच हमेशा बोलता रहा हूं, सच हमेशा बोलता रहूंगा कि देवलिया मंदिर हजारों एकड़ जमीन की एक बड़ा ट्रस्ट है। सामान्य लोगों को वहां कोई कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं है। आपके भतीजे वहां पर रंगरलियां मनाते हुए पार्टियां करते हैं, क्या उनकी भी रसीदें काटी जाती हैं? क्या उनको भी परमिशन दी जाती है? 20 साल से वहां पे क्या क्या अनैतिक कार्य होते रहे, क्या वो भी सीसीटीवी कैमरों की नजरों में है? प्रश्न बड़े गंभीर हैं। अब चूंकि आप रसूखदार हैं, बड़े लोग हैं, तो रैली की जनता आपसे सवाल नहीं कर पाती। अब चूंकि मैं प्रथम नागरिक हूं, तो अपने घर बेचने के प्रस्ताव के साथ ये प्रश्न भी आप पे छोड़ के जा रहा हूं। कष्ट बहुत है। आप जिस तरीके से मेरे बुलेट का वो वीडियो आप वायरल कर रहे हैं और पूरे चैनल वाले इस टाइप की वो घटना दिखा रहे हैं, आप वीडियो थोड़ा सा लंबा अगर वायरल करते तो लोगों को स्पष्ट हो जाता कि वहां पे एक्चुअल हुआ क्या था।
मैं चूंकि संवेदनशील व्यक्ति हूं, लगता है कि अपने कर्तव्य का पालन, चूंकि 60 महीने मुझे जनता ने दिए, तो अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करूं। घटना की जानकारी मिलती है तो तुरंत कोशिश करता हूं कि मैं पहुंच जाऊं। उस दिन भी घटना के पीछे भाग रहा था। उसके दूसरे दिन घर करने की घटना हुई थी, मैं 5 मिनट में मैं वहां भी पहुंच गया था। कोशिश करता हूं जहां जहां घटना हो मैं वहां जल्दी पहुंचूं, क्योंकि हमें समय 60 महीने का मिला है। 60 महीने बाद पूरी शिद्दत के साथ नीचे आना चाहता हूं। लोगों के मन में मुझे लेकर, खासकर मेरे नाम के प्रति कोई कुंठा ना हो, कोई नाराजगी ना हो, ये कोशिश करता हूं। सबका साथ चाहता हूं, सबका प्रेम चाहता हूं, लेकिन आज आपकी दबंगियाई सफल हुई। आप महान लोग हैं, आप रसूखदार लोग हैं, जागीरदार लोग हैं, आपको प्रणाम है। आप मेरा घर खरीद सकते हैं, मैं आज से ही उसको विक्रय करता हूं। सभी लोग मोहल्ले के जा चुके हैं छोड़ के, बेच के। किसी ने ऐसा, कोई अलग यहां चला गया, कोई वहां चला गया, मैं भी चला जाऊंगा। कृपा रामराजा सरकार की है, जरूरी नहीं मैं मंदिर के पास रहूं तभी कृपा आएगी। मैं जहां रहूंगा रामराजा सरकार की कृपा मुझ पर बनी रहेगी। आपको पुनः प्रणाम करता हूं। मध्य प्रदेश की पूरी जनता जो उस वायरल वीडियो को देख रही है, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। पुनः मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। देवराज सोनी नगर पालिका अध्यक्ष रहेली का आप प्रणाम स्वीकार करें। और निवेदन है, जितने लोगों ने वो गलत इंटेंशन से वीडियो वायरल किया है, उन पत्रकारों से भी निवेदन है, सही सच बताएं। देवलिया ट्रस्ट से भी निवेदन है कि थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाता तो उसमें सच्चाई जाहिर हो जाती। ठीक है, जो है आप सफल हुए, निर्णय हो गया। आज मैं अपने घर को बेच रहा हूं। 4 पीढ़ी का मुझे उसमें लगाव है, लेकिन आपकी मंशा पूर्ण हुई। धन्यवाद, आपको प्रणाम। गलत दिनों जो घटना घटित हुई है, तो हम पर काफी आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं। जबकि आप सभी को विदित हो, रैली की जनता जो मुझे जानती है, वो सब जानती है कि चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, किसी भी राजनीतिक दल का हो, उसको मैंने हमेशा एक सम्मान की दृष्टि से रखा है। सम्मान, यथा योग्य सम्मान दिया, उसी योग्य मैंने बात की। कभी किसी से मैंने असम्मान का प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन कल जिस अंदाज से नगर पालिका अध्यक्ष महोदय ने मुझे और मेरे आदरणीय चाचा से के लिए जो शब्दों का उपयोग किए, वो बेशक उनकी विचारधारा, संस्कार और परवरिश का प्रदर्शन किया आप लोगों से। वो सब रैली की जनता तय कर ले कि वो चाहते क्या। उन्होंने हम पर काफ़ी आरोप लगाए। पहला आरोप ये कि वहाँ रसीद काटी गई या नहीं काटी गई, तो मैं आप लोगों की समझ पहले नंबर के लिए दूसरे नंबर पर कि दबंग है, और तो मैं उस बारे में उनसे यही कहना चाहूँगा। और उनका ये आरोप है कि हमारे द्वारा वीडियो वायरल किया गया। तो मैं आप एक साक्ष्य और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँगा, जो शायद आपको बताना भूल गए हैं। उस समय सप्ताह के मत में चूर हूँ। मैंने घटना वाले दिन ही 12:04 पर ये नंबर देख लिया उनका। मैंने सीधी बात की थी उनसे सीधी बात की थी। वो बात खत्म इस पर हुई कि उनका ये कहना था कि मुझे लगा किसी पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है। मैंने तब भी उनसे बोला कि पार्टी का कार्यक्रम भी अगर किसी का भी चल रहा हो तो आपको हक नहीं होता आप किसी गाड़ी पे इस तरीके का बल प्रयोग करें। मैंने उनसे ये भी बोला कि आपका मैरिज गार्डन है, आपकी कि यहाँ भी शादी होती है, आपके वाहन भी किसी के घर के सामने खड़े, किसी ने आपकी गाड़ी का, किसी भी बराती गाड़ियों का नुकसान नहीं। उनका ये कहना था कि हाँ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। उन्होंने खेद जाहिर किया और मैं ये पूर्णतः जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ, वो चाहे तो मेरी किसी भी बात का सत्ता उनकी है, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। लाई डिटेक्टर टेस्ट, नार्को टेस्ट, वो जो करना चाहे खर्च मेरा रहेगा, खर्च मैं बयान करूंगा। अनुमति जो जहां वो पता करने कहाँ है, अनुमति और सरकार द्वारा, मैं उसके लिए मैं तैयार हूँ।
उन्होंने बेशक बहुत अच्छे तरीके से उसको राजनीतिक रूप दे दिया। मेरे हर कार्यक्रम में बीजेपी के आदरणीय श्री राजन जारोली जी, आदरणीय श्री सुरेश सिंह जी, आदरणीय श्री पवन नायक जी हर कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले पवन नायक जी नगर पालिका अध्यक्ष रहे। आप लोग भी गवाह हैं, जितने वायरल आदरणीय अध्यक्ष महोदय हैं उतना बीजेपी का क्या और मेरे परिवार का कोई भी नहीं। उनके कितने वीडियो वायरल रहे आप लोग अच्छे से जानते हैं। उनके कार्यकाल में कितने, एक यादव समाज का व्यक्ति, एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति, ऐसे कई व्यक्ति। उन्होंने कहा कि फला व्यक्ति निकल गए, तो उन्हीं के पास से एक दुकानदार रहता था, 3 घंटे में दुकान खाली करके गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि दबंग बने घूमते हैं। अगर दबंग का एक नमूना मैं आपको प्रस्तुत कर देता हूँ, अगर मैं चाहता तो सार्वजनिक रूप से उसी दिन उनसे बहस करता, लेकिन मैंने बहुत शालीनता से उस दिन ही बात की थी। बात को वही रफा दफा करके खत्म हो गई थी। मेरे द्वारा किसी भी प्रकार के वीडियो वायरल नहीं हुए। चाहे तो मेरा फोन रिकॉर्ड हो, खंगाल सकते, देख सकते। अब एक वानगी उनकी दबंगाई की, वो हम पर आरोप लगा रहे हैं कि दबंग परिवार के हैं ये। एक आप लोगों को याद होगा फेसबुक पर उनके नाम से एक वीडियो वायरल हुआ। क्या हुआ तुम्हारे साथ? साथियों किस कारण? कारण तो दो कारण है। एक कारण है कि राशन कार्ड से ना लाभ कार्ड दिया गया था मेरी फैमिली का। तो मेरे पिताजी ने 181 CM हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत की। और ऐसे कई वीडियो फेसबुक पर डले हैं और उनके वीडियो उनके ही होटल से वायरल हुए हैं। जहां पर घटना घटित हुई है उन्हीं के होटल से वायरल हुए हैं। वहां पे अक्षय हजारी या हजारी परिवार का कोई व्यक्ति ने कोई वीडियो वायरल नहीं करा। आप एक वानगी और आपको मैं बता दूं, आप जिस रास्ते से मेरे घर पर आए हैं, यहाँ पे कुछ माह पूर्व सब्जी मंडी लगा करती थी, आप लोगों को याद हो, रविवार के रविवार हमारे द्वारा या हमारे किसी स्टाफ के द्वारा किसी सब्जी वाले से, सब्जी खरीदने वालों से किसी प्रकार की बदतमीजी की गई, कोई खड़ा। यहाँ तक कि हमने ये गेट खोलकर यहाँ तक सब्जी की दुकान लगी, जिस दिन बहुत ज्यादा रश रहता था। एक बार यहाँ तक जब वेटनरी के यहाँ लगी, यहाँ पे फिर बैंक है सामने, तो बैंक के सामने न जाने कितने किसान आते हैं पैसे निकालने। बैंक का कोई कर्मचारी बोल दे या क्षेत्र का कोई किसान आकर बोल दे कि इनके द्वारा हमारी किसी भी गाड़ी को नुकसान पहुंचा गया, हमसे बदतमीजी की गई। गाड़ी अगर खड़ी है किसी की तो हम अपनी गाड़ी वहीं खड़ी करके अपने घर वापस आ गए। यहाँ नहीं निकल पा तो बैठे रहे। लोगों ने ढूंढा और गाड़ियां अलग करवा के हमको निकलवा दी। लेकिन इस तरीके का जो व्यवहार उन्होंने किया, अब उनने हम पे रंगरेलियों का आरोप लगाया है, हम मदरा पान का सेवन करते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि कल मैंने समिति सदस्यों से निवेदन किया कि मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का समय दें। तो उन्होंने मुझे कल 11 बजे का समय दिया, क्योंकि मैं समिति का सदस्य नहीं। वहां पे मेरा पहली बार कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम हुआ और वो मुझे समय दिया 11 बजे का। मैं आप पत्रकारों से निवेदन कर रहा हूँ और रैली की तमाम जनता से, जो भी वहां आना चाहे CCTV कैमरा खंगाल ले। 2 तारीख तो ठीक है, पहले के भी जो रिकॉर्ड वहां पे हैं, 1-1 मिनट के जो हैं वो आके खंगाल ले। मैं और मैं अकेले वहां का नहीं कह रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय ने पूरे नगर में CCTV कैमरा हाईटेक क्वालिटी के लगाए हुए हैं। पूरे नगर में मैं किसी उनके द्वारा जो अनैतिक कार्य और किसी अन्य कार्यों में लिप्त पाया गया हूँ वो सिद्ध करता। तो संविधान के तहत जो सजा मिले स्वीकार है, लेकिन उससे पहले अगर रैली की जनता उससे भी बड़ी कोई सजा देगी, मैं वो स्वीकार कर लूँ। और यदि नगर पालिका अध्यक्ष महोदय कल अगर ये साबित नहीं कर पाए कि
मैं इस प्रकार के कार्यों में संलिप्त था तो मुझसे सार्वजनिक माफी मांगे, और अगर कल 11 बजे से 12 बजे तक अध्यक्ष महोदय ये साबित नहीं करें या वहां आकर किसी प्रतिनिधि द्वारा पहुंचा दें, आ जाएं, देख लें, खंगाल लें, और वो नहीं आते, आप ये समझ लीजिए कि नागरिक रैली के प्रथम नागरिक की कुर्सी पर जो व्यक्ति बैठा है वो झूठा फरेब है। उन्होंने यानी दावा भी किया कि वहाँ पे रात में सुंदरकांड चल रहा नहीं चल रहा, ये कहाँ था? मैं बताता हूँ, सुंदरकांड के लिए वहाँ सब व्यक्ति इकट्ठे हुए, यहाँ लोगों का आना जाना मेरे पास लगा हुआ था। जब मैं वहाँ पे पहुंचा, अंदर जाके जैसे ही सब व्यवस्था होके अंदर आने लगे, अंदर के लिए इतने में बाहर महोदय द्वारा घटना पारित की। उस समय जिस तरीके से कार्यक्रम होता है, सिर्फ एक कार्यक्रम वहाँ पे बहुत छोटा रूप कर दिया गया, क्योंकि किसी को भी ये मतलब ठीक तो माहौल बिगड़ चुका था, अच्छा नहीं लग रहा था कि ये हुआ क्या है। वहां पे सब आए, एक व्यक्ति ने मेरी गाड़ी उठाई, उसकी भी गिरी हुई थी, वो गाड़ी उठाई, अंदर आके चला गया, और हम लोगों ने क्या हो गया कि कुछ नहीं कुछ। जब कार्यक्रम जल्दी जल्दी समापन किया, अंदर जाके हमने देखा सीसीटीवी कैमरे में अध्यक्ष में हो गया। उससे पहले सबका मूड इसलिए भी खराब था कि एक घटना पारित हो चुकी थी, तो सुंदरकांड का तो आयोजन शुरू होने ही वाला था, और वो ये घटना पारित हो। आपका ट्रस्ट है, उन्होंने आरोप लगाया कि आपके प्रकार का ट्रस्ट है, उसमें वो आप कभी भी ये नकली रसीद बना सकते हैं, तो उसमें आप इसकी संतुष्टि के लिए मैं क्या करूँ? नकली रसीद वहाँ जाएं, आप लोग कल आमंत्रित है 11 बजे, रसीद बुक है। पड़ोसियों को परेशान करने का भी आरोप लगा। मैं उस समिति का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन अगर ऐसा है, पड़ोसियों को उस समय आना चाहिए था, उस समय आना चाहिए, सामने आए, प्रस्तुत करें, तत्कालीन आना चाहिए था उसमें, तब तो कोई नहीं है। पटाखे हमेशा जन्मदिन वाले दिन उनके यहाँ भी रास्ते फूटते ही होंगे, किसी न किसी मंदिर में फोड़ने के बजाय हमने बाहर फोड़े। उनके पास भी सीसीटीवी कैमरा, पटाखे फूटे, केक कटी, उसके बाद सीधे अंदर गए हैं, कोई हंगामा नहीं हुआ वहां पर, ठीक। और वो भी आप देख लें, पटाखे पीछे फूटते गए, आगे केक कटी, और चुपचाप बिना किसी हो हल्ला के व्यक्ति अंदर गए हैं, वो भी। और हम लोग सब वहां इसलिए भी गए, पूरे व्यक्ति भी नहीं आए उस समय, सब सीसीटीवी वाले उसमें ही लगे, तो हमें वहां से सब लेके आए कि चलो आप जब तक ये सब केक लाए। और जन्मदिन हमेशा मेरे द्वारा, मेरे लिए नहीं किया गया, मेरे दोस्तों द्वारा। क्योंकि आप भी राजनीतिक परिवार से हैं, और वो बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की है, और इसमें राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, इसको क्या मैं तो पूछना चाहता हूँ, किस तरीके से राजनीतिक रूप दे सकते हैं? मेरे हर कार्यक्रम में जारोलिया जी है, पवन नायक जी है, सरल सिंह, मैं किस ये तय कर लें कि मैं किस पार्टी के साथ, मेरी सदस्यता बता दें, मेरी सदस्यता बता दें मैं किस पार्टी से। मुझे जो जिस पार्टी की, मैं आपको आज सभी से, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ, मुझे जिस पार्टी का जो योजना अच्छी लगती है, मैंने बीजेपी की योजनाओं का उसमें किया, वो खंगाल लें जो अच्छी लगी। मैंने सोयाबीन के लिए भी मांग उठाई थी, मैंने बीजेपी के लिए भी पोस्ट की थी। तो आपको व्यक्तिगत रूप से आप लोगों द्वारा कुछ टारगेट किया गया, उनको कहना है कि सबसे परेशान कि वाहन खड़े होते हैं आपको? अब जिन इन्हें लगता है, जिन पर वो आरोप लगाए, उन्होंने मुझ पर व्यक्तिगत अभी जो आरोप लगाए हैं, मैंने उनकी, अब जो उनका आरोप किसी और पर है तो नाम लें। ट्रस्टियों का और आपका नाम? तो ट्रस्टियों में मैं ट्रस्टी नहीं हूँ समिति का, क्या कारण है, रानी क्या घटना रही है, मैं कैसे उस चीज को जवाब दे सकता हूँ?